हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरेंदा रेस। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक का पहला चैप्टर, एवरेज। एवरेज से स्टार्ट क्यों कर रहा हूं? आपका बेसिक जो सेक्शन होता है ना, एवरेज देन परसेंटेज देन रेशोज, ये आपका बेस डेवलप करता है प्री लेवल डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए भी। तो स्टार्ट करेंगे आज एवरेज के टॉपिक को। बच्चों, you cannot change your future but you can change your habits and surely your habits will change your future। एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सिस्टम को मेंटेन करो, आप प्लानिंग से चलो, कंसिस्टेंसी से चलो, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने में कोई नहीं रोक सकता आपको। बस आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। दिवाली आए, होली आए, कुछ भी आए, आप अपना जो आवर्स आपके स्पेंड करते हो जो स्टडी में, वो फिक्स होने चाहिए। चाहे वो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी हो, बट अगर वो कंसिस्टेंट है तो आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर दिलाएगी। ठीक है, तो अपनी हैबिट्स को मेंटेन करिए हमेशा। मैंने कुछ कैटेगराइज किया है, एवरेज का टॉपिक है तो थोड़ा कैटेगराइज किया है। इसमें मैंने कुछ टाइप्स बनाई हैं, जैसे मिडल टर्म कंसेप्ट मैंने ये ऐसी खुद ही बनाई है, लाइक सो दैट आपको चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए। राइट, तो आज हम पहली टाइप पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं मिडल टर्म कंसेप्ट। राइट, आज हम पहली टाइप पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे मिडल टर्म कंसेप्ट। तो ये मिडल टर्म कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों, एवरेज होती क्या है? एवरेज होती है सम ऑफ ऑल द टर्म्स, हम सभी ने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। जितने भी टर्म्स हैं सभी का सम डिवाइड बाय नंबर, तो हमारे पास क्या आ जाती है? एवरेज आ जाती है। ठीक, लाइक अगर मुझसे इन टर्म्स की एवरेज पूछी है तो मैं क्या करूंगा? सारी टर्म्स का सम कर दूंगा। टोटल टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5, उससे डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 4.8। ठीक, हमने स्कूल टाइम से पढ़ा है एवरेज होती क्या है? सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन एवरेज का एक्सप्लेनेशन क्या है? लाइक एक क्लास में आज टाइप स्टार्ट करने वाला हूँ, वो टाइप बहुत अच्छे से समझ आएगी आपको, बट उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ एवरेज होती क्या। मान लो मैंने 10 बच्चे बैठे हैं, एक क्लास में एक टेस्ट लिया, किसी ने 24 स्कोर किया 100 में से, किसी ने 88 स्कोर किया 100 में से, तो सभी का सम किया, डिवाइड बाय नंबर किया, तो एवरेज निकल कर आई 54। तो जब मैं उस क्लास में जाऊंगा ना, मेरे दिमाग में क्या आएगा पता है? मुझे अगर ये बोला गया कि इस क्लास की एवरेज 54 है, तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि हर बच्चा ऑन एन एवरेज 54 54 54 के हिसाब से लेता है। लेता नहीं होगा, कोई ज्यादा भी ले रहा होगा, कोई कम भी ले रहा होगा, लेकिन एवरेज एक पर्सन को नहीं डिफाइन करती, एवरेज एक क्लास को डिफाइन करती है। दैट इज एवरेज। राइट, गॉट इट। तो एवरेज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसे कंसेप्ट से जिसको हम बोलते हैं मिडल टर्म कंसेप्ट। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे इस तरह के, उसको करवाने से पहले मैं आपका थोड़ा सा बेस सेटल करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा हुआ है ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ मिडल टर्म। सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है 30 40 50 60 70। सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है जिसमें 30 40 50 60 70 लिखा हुआ है। इस सीक्वेंस की मुझे एवरेज बतानी है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि सभी का सम करो, डिवाइड बाय नंबर करो, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 का, आगे भी 10 का, आगे भी 10 का, आगे भी 10 का। एक पूरी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो, एपी तो अभी हमने पढ़ी नहीं तो उसकी बात भी नहीं करेंगे, कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। एवरेज हमेशा क्या होती है? मिडल टर्म। एवरेज हमेशा क्या होती है? मिडल टर्म। आप डायरेक्टली बोल सकते हो मिडल टर्म जो है वो एवरेज है, वो कितनी है? 50। तो आप सीधा बोल सकते हो, आप सीधा बोल सकते हो कि अगर आप सभी का सम भी करोगे, डिवाइड बाय नंबर भी करोगे ना,
तो भी 50 ही आएगा, तो आप सीधा बोल सकते हो मिडल टर्म ले लीजिए। दोबारा देखिए, इस सीक्वेंस के एवरेज पूछी है। एक तो तरीका ये है सभी का सम करो, डिवाइड बाय नंबर करो, लेकिन सीरीज को ध्यान से देखो, कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। कॉमन डिफरेंस 6 6 6 6 6 6 6। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। एवरेज क्या होती है आपकी मिडल टर्म, यहाँ पे मिडल टर्म कौन सी होगी 30, तो वो आपकी एवरेज होगी, वो आपकी क्या होगी एवरेज होगी। तो मिडल टर्म आपकी एवरेज होती है, मिडल टर्म यहाँ पे कितनी है 30, तो 30 आपकी क्या होगी एवरेज होगी। तो एवरेज है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। एवरेज आपकी क्या होती है मिडल टर्म होती है। गॉट इट एवरीवन? क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? राइट। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या, देखिएगा, सपोज ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की एवरेज पूछिए, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है, सर आपने बताया कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज होती है मिडल टर्म, लेकिन यहां पे तो मिडल टर्म इधर से जाएं इधर से जाएं दो आ रही है, इधर से जाएं या इधर से जाएं तो मिडल टर्म दो आ रही। अगर मिडल टर्म दो हो, अगर ऐसा केस हो, तो एवरेज क्या होती है उन दोनों मिडल टर्म के बीच का नंबर, उन दोनों मिडल टर्म के बीच का नंबर, या आप ये भी कह सकते हो 50 + 60 डिवाइड बाय 2। तो जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो एवरेज होती है मिडल टर्म, लेकिन अगर मिडल टर्म दो आ जाए तो जो एवरेज होती है वो होती है उन दोनों मिडल टर्म के बीच का नंबर। बाकी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, सो दैट इन एग्जाम हम पेपर में इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। लेट्स स्टार्ट विद समथिंग, द एवरेज ऑफ, with some questions. The average of, read out the first question. The average of 7 consecutive, the average of 7 consecutive odd numbers, right? Odd numbers क्या होते हैं 1 3 5 7 9। देखो odd numbers तो कुछ भी होते हैं 93 99, लेकिन he said consecutive. What do you mean by consecutive? Consecutive मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है लगातार। द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 21। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? 7 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज 21 है, सबसे बड़ा नंबर पूछा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले टोटल नंबर्स कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर्स कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से लिख लिया। अब हमें पता है ओड नंबर्स हैं वो भी लगातार, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज क्या होती है मिडल टर्म। यहां पे मिडल टर्म कौन सी है ये वाली, ये एवरेज होगी। अरे एवरेज तो गिवन भी है कितनी 21, तो ये नंबर कितना है मेरे पास 21, ये नंबर कितना मेरे पास 21। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओड नंबर्स की। तो नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा, नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा, नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा, पीछे चले तो पीछे चले तो पीछे चले तो आपके पास सारी टर्म्स आ जाएंगी। उसके बाद आपसे कुछ भी पूछे आप बता सकते हो, उसके बाद आपसे कुछ भी पूछे। उसने क्या पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है ये वाला। कल को ये भी पूछ सकता है पहले और आखिरी का प्रोडक्ट बताओ, कर देंगे। दूसरे और लास्ट का प्रोडक्ट बताओ, कर देंगे। पूरी सीक्वेंस आ जाएगी विद इन 1 सेकेंड, बिना कुछ किए। दिमाग से चलेंगे तो समय भी बचेगा, इसको शॉर्टकट भी बोलते हैं, लाइक लॉजिकल शॉर्टकट होती है। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज होती है मिडल टर्म, तो मिडल टर्म के बेस पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पढ़िए एक बार फिर समझाता हूं। द एवरेज ऑफ 5 consecutive even numbers A B C D E is 24. What is the product of A and E? This is the question. ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर्स कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। देखो बच्चों इवन नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, 8 के बाद 12 भी आ सकता है, लेकिन उसने कहा कॉन्जिक्यूटिव, तो लगातार इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं 2 के टेबल के नंबर्स, 2 4 6 8, ये सारे इवन नंबर्स होते। ठीक, तो मुझे
5 नंबर्स की एवरेज दी हुई है कितनी 24, ठीक है, तो मिडल टर्म होगा 24। हमें पता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ने मुझे ये डिफाइन कर दिया कि कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो एवरेज होती है मिडल टर्म, तो ये एवरेज तो मुझे गिवन है तो मिडल टर्म गिवन है, राइट। सबसे पहले नंबर्स कितने हैं 5, एवरेज गिवन है डाल दी। अब बात किसकी हो रही थी इवन नंबर्स की, तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, उससे नेक्स्ट पीछे चले तो सारी सीक्वेंस आ जाएगी। पूछा गया था व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ई, ये ए था ये ई था, इनको मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, गॉट इट। आई होप आपको क्लियर है कंसेप्ट, ठीक। 5 लगातार इवन नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, मैं 5 लगातार इवन नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, पूछा गया पहले और आखिरी का प्रोडक्ट। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। तो एक क्वेश्चन आप खुद करोगे, बहुत इजी है, बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हो, इतना इजी है। लेट्स स्टार्ट। पांच लगातार ओड नंबर्स हैं जिनके एवरेज है 51, आपको हाईएस्ट नंबर बताना है और लोएस्ट नंबर बताना है। पांच लगातार ओड नंबर्स है, 1 2 3 4 5, कॉमन डिफरेंस सेम है तो एवरेज क्या होती है मिडिल टर्म, यहां पे मिडिल टर्म कौन सी है 51, नेक्स्ट टर्म 53, नेक्स्ट टर्म 55, पीछे पूछो तो 49 देन 47। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स नहीं है, कौन से नंबर्स है ओड नंबर्स हैं। पूछा गया आपसे पहले और आखिरी का डिफरेंस, 57 और 55 का डिफरेंस कितना होता है, दैट इज 8। क्लियर एवरीवन, आसान था ये तो, चलिए आसान था ये तो, क्लियर है सभी को, क्लियर है पक्का। चलो अब थोड़ा सा चेंज आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब असली खेल शुरू होगा जो एग्जाम में आता है, अभी तो बना बनाया मिल रहा था। ध्यान देना बच्चों, जब आपसे इसके एवरेज पूछी तो आपको मिडिल टर्म ना सीधा मिल गई, कितनी 50। लेकिन अगर ऐसा केस आता तो आप कहते मिडिल टर्म 2 हैं, क्योंकि इधर से जाओ या इधर से जाओ मिडिल टर्म तो 2 हैं, तो जो एवरेज होगी अगर मिडिल टर्म 2 हैं तो उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर होगी, राइट। या हम ये भी कह सकते हैं 50 + 60/2। अब ना एग्जाम में ये दिया होगा, इससे आपको यहां पहुंचना होगा, कैसे, दिमाग से और प्रैक्टिस से। लेट्स सी, लेट्स सी स्टेटमेंट पढ़िए। देयर आर 4 consecutive even numbers ABCD with their average 19. What is the product of A and D? This is the question. तो टोटल कितने नंबर्स हैं 4, 1 2 3 4, लगातार इवन नंबर्स है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है तो एवरेज होती है मिडिल टर्म, लेकिन यहां पे मिडिल टर्म कितनी है 2, यहां पे मिडिल टर्म कितनी है 2। मिडिल टर्म जब 2 होती है तो एवरेज क्या होती है उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर, विच इज गिवन 90। ये मुझे सब गिवन था, अभी तक मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया। अब आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, सुनो। बात किसकी हो रही है, इवन नंबर्स की। बात किसकी हो रही है, इवन नंबर्स की, राइट। 19 जो है कौन से दो इवन नंबर्स के बीच का नंबर है, दिमाग को यूज कीजिए। 19 जो है कौन से दो इवन नंबर्स के बीच का नंबर है, 18 एंड 20। या इससे एक इधर चले जाओ, राइट। नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा 22, उससे पहले वाला इवन नंबर क्या होगा 16। पूछा गया पहले और आखिरी का प्रोडक्ट, तो 16 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा कितना 352। क्लियर, क्लियर, समझे, प्रैक्टिस करते हैं।
One similar question, the product of, now the average of four consecutive odd numbers A, B, C, D is 22. What is the product of A and D? This is the question. सुनना ध्यान से, चार नंबर्स है, इनका आपको एवरेज दिया हुआ है 22, लगातार है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, लेकिन एवरेज जो है वो मिडिल टर्म बैठ रही है। आपको देखना है कौन से नंबर्स हैं, ओड नंबर्स है, तो 22 कौन से दो ओड नंबर्स के बीच का नंबर होगा, 21 एंड 23। नेक्स्ट ओड नंबर क्या होगा, 25, बिफोर 19, जो भी पूछा है निकाल दो। एक बार बेस बन जाए कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं होती, आपको सिर्फ सोचना है, अपने आप को बनाना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने बोला था पढ़ोगे तो करोगे, प्रैक्टिस जितनी करोगे पेपर में उतनी पॉसिबिलिटी आपकी करने की ज्यादा होगी। ट्राई करिए। द एवरेज ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, दिस इज नॉट इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स कंसेप्ट। व्हाट विल बी द फोर्थ नंबर, क्विकली, यू हैव 30 सेकेंड्स। चार लगातार नेचुरल नंबर्स हैं, उनके एवरेज गिवन है मुझे कितनी, 31.5। बात किसकी हो रही है, नेचुरल नंबर्स की। 31.5 कौन से दो नेचुरल नंबर्स के बीच का नंबर है, कम ऑन, 31 नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। 31.5 कौन से दो नेचुरल नंबर्स के बीच का नंबर है, दिस इज 31 एंड 32। नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज 33, पीछे वाला 30, जो भी पूछा बता दो। दिमाग लगाओगे तो पेपर में कर पाओगे, सोचोगे तभी कर पाओगे। क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। आप सोच रहे होगे नकुल सर एक्स से क्यों नहीं करवा रहे हो, राइट? आप ये अप्रोच क्यों ले रहे हो, क्योंकि कभी कभी इसमें ना नंबर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन, तो दिमाग ही बचाएगा आपको, यही अप्रोच बचाएगी आपको। तो टेक योर टाइम and think about this question. We will discuss it in 30 seconds. 27, I repeat, 27 consecutive even numbers हैं जिनके एवरेज है 66। आपसे सिक्स्थ नंबर पूछा है, सेवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। ये क्वेश्चन आपको तंग करेगा, परेशान करेगा ये क्वेश्चन आपको। अच्छा, एक छोटी सी बात, पीपीटी में ना हिंदी में नहीं है क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट सेशन से आपको हिंदी भी साथ साथ बाईलिंगुअल मिलेगा, ठीक है? आज मैनेज कर लेना। परेशानी ये है कि नंबर्स हैं 27, इनको कैसे टैकल करें। देखो टोटल कितने नंबर्स है, 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोबारा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको क्या लगता है आपको पेपर में ऐसे बनाना पड़ेगा ना, मैं आपको ट्रिक दूंगा, पर पहले समझ लो। पहले तो बात ये है, नंबर्स हैं 27, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, 27 नंबर्स है, 13 इधर 13 इधर, मिडिल टर्म 14th होगी। एक टिप और दे रहा हूं, अगर कभी मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी हो, 27 नंबर्स है ना, आप ये भी बोल सकते हो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, ये इसके बारे में आगे जाके पढ़ाऊंगा, पर आप ये बोल सकते हो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 1 प्लस 27 बाय 2 कितना होता है, 14, मिडिल टर्म मिल जाएगी। ये एवरेज है, ठीक, ये एवरेज है। आपको सिक्स्थ नंबर पूछा है, पेपर में बनाना नहीं है, समझाने के लिए बना। आपको सिक्स्थ नंबर पूछा है, मान लो आपको 17th नंबर पूछा होता, कुछ भी पूछ सकता है,
तो कितने नंबर आगे जाना था? 14 से 17 पे जाना होता तो कितने नंबर आगे जाना होता? 3। कितने नंबर आगे जाना होता? 3, है ना? कौन से नंबर हैं? इवन, तो दो दो करके आगे जाना है ना, दो दो करके आगे जाना है ना, तो 3 नंबर आगे जाना है। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। इसमें 6 बढ़ा दो, क्योंकि एक एक करके थोड़ी बनाएंगे। 14 से 6 पे आना है। 14 माइनस 6 कितना होता है? 14 माइनस 6 कितना होता है? 14 माइनस 6 होता है 8। 14 माइनस 6 कितना होता है? 8। तो 8 नंबर्स पीछे आना है, लेकिन इवन नंबर्स है। 8 इंटू 2 कितना होता है? 16। तो इसमें से 16 कम कर दो, कुछ भी निकाल सकते हो आप, राइट? मान लो आपसे लास्ट नंबर पूछा है, 14 से 27 पे आना है। 27 माइनस 14 कितना होता है? 27 माइनस 14 कितना होता है? 13 नंबर, 13। हर नंबर 2 है क्योंकि इवन नंबर है ना, तो 13 इंटू 2 कितना होता है? 26। इसमें 26 बढ़ा दो, आप कुछ भी निकाल सकते हो इस वाली अप्रोच से। इसीलिए ये अप्रोच यूज की। अब समझे आप कि मैंने क्यों ये अप्रोच यूज करी? मान लो उसने पूछा होता थर्ड नंबर, 14 माइनस 3 कितना होता है? 11। हर नंबर 2 2 करके जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 11 इंटू 2 होता है 22। तो इसमें से 22 कम कर दो, कोई भी नंबर आप निकाल सकते हो। समझे? प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। 25 लगातार नेचुरल नंबर्स के एवरेज है 48। 19th नंबर पूछा है, 19th नंबर पूछा आपसे। 25 लगातार नेचुरल नंबर्स के एवरेज कितने हैं? 48। 19th नंबर पूछा आपसे। पच्चीस लगातार नेचुरल नंबर्स के एवरेज कितने हैं? 48। व्हाट विल बी द 19th नंबर? ट्राई कीजिए। कितने नंबर्स हैं? 25। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो 25 नंबर्स है, मिडिल टर्म क्या होगी? 12 इधर 12 इधर, 13 टर्म होगी। या आप ये भी कह सकते हो 1 + 25/2। 13 टर्म कितनी है? 48। यहाँ तक क्लियर है? कौन सी टर्म पूछिए? 19th, राइट? 13 से 19 में जाना है, कितने टर्म्स आगे जाना है? 6 टर्म्स आगे जाना है। लेकिन क्या ये इवन नंबर्स हैं? अरे नहीं, ये तो नेचुरल नंबर्स हैं यार, ये तो नेचुरल नंबर्स हैं। तो 6 आगे जाना है, तो 48 में 6 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 54। गॉट इट? समझ में आ? इस तरह से कंटेंट वर्कआउट होता है। आप जितने दिमाग से चलो ना पेपर में, उतना सफल रहोगे। टाइम बचेगा, शॉर्टकट चाहिए बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए, राइट? तो वो यूजफुल होती है। क्लियर है कंसेप्ट सभी को? क्लियर है कंसेप्ट सभी को? मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास 24, मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, 24 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनकी एवरेज है 71। मुझे 17th नंबर चाहिए, मुझे 5th नंबर चाहिए। ये क्वेश्चन है, मेरी बात ना ध्यान से सुनना। ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करना चाहोगे? मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा बेहतरीन कर दिया, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, पिछले दोनों क्वेश्चन में मिडल टर्म बड़े प्यार से मिल रही थी। अब थोड़ा मेरा खेल समझना। देखो बच्चों, जब भी टोटल टर्म्स का जो नंबर होता है ना, वो इवन होता है ना? तो आपको बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी टोटल टर्म्स का जो नंबर होता है वो इवन होता है, तो आपको मिडिल टर्म 2 मिलती है। 24 टर्म्स हैं तो 11 इधर 11 इधर, मिडिल टर्म 12 और 13 होंगी। अगर आप 1 + 24/2 करोगे तो 12.5 आएगा। 12.5 आएगा ना,
तो मिडिल टर्म जो होंगी ना वो 12 और 13 होंगी, और जो एवरेज है ना इन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर है। बात को समझ रहे? जो एवरेज है ना वो इन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर है। अब सवाल ये है 71 कौन से दो इवन नंबर्स के बीच का नंबर है? 70 एंड 72। टर्म कौन सी बतानी है? 17th। कितनी टर्म्स आगे जाना है? 13 से। 13 से पकड़ लो 4 टर्म्स आगे जाना है, तो 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8। 72 में 8 ऐड कर, ठीक। और कौन सी टर्म बतानी है? 5। यहां से चले 12 माइनस 5 7 टर्म्स पीछे जाना है। इवन नंबर है, 7 इंटू 2 14, इसमें से 14 कम कर दो। आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। मान लो लास्ट टर्म पूछिए, 13 से 24 पे जाना है, किसी से भी कहीं जा सकते हो, 12 से 24 भी जा सकते हो। 13 से 24 पे जाना है, कितना डिफरेंस है? 11। इवन नंबर से 11 इंटू 2 कितना होता है? 22। इसमें 22 बढ़ा दो। मान लो फर्स्ट टर्म पूछिए, या मान लो कोई भी टर्म पूछिए, सेकंड टर्म पूछिए। 12 माइनस 2 कितना होता है? 10। 10 इंटू 2 20, इसमें से 20 कम कर दो। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो इस अप्रोच से। मेरी बात समझ रहे हो? वो आपको तंग कर ही नहीं सकता। लेकिन इस कंसेप्ट की एक पहचान है कि जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव, लगातार लगातार नंबर्स होते हैं, तभी कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तभी हम ये चीज एप्लीकेबल कर सकते हैं। एवरेज क्या होती है? जनरली सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन अगर कभी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो मिडल टर्म एवरेज होती है। मिडल टर्म अगर सिंगल हो तो डायरेक्ट होती है, लेकिन अगर मिडल टर्म दो हो तो एवरेज होती है उन दोनों मिडल टर्म के बीच का नंबर। बच्चों कंसेप्ट कैसा लगा आपको? तो ये मेरा पहला कंसेप्ट था छोटा सा। मैं एवरेज के टॉपिक को अभी बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा, रिप्लेसमेंट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। बट फिलहाल जो मेरा आज का पहला सेशन था वो था मिडिल टर्म कंसेप्ट पे। और मिडिल टर्म कंसेप्ट ये कहता है कि कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एवरेज होती है मिडिल टर्म। अगर मिडिल टर्म दो हो जाए तो एवरेज होती है उन दोनों मिडिल टर्म के बीच का नंबर। गो थ्रू एसएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, ठीक है, उसमें आप पाओगे कि ये वाली जो टाइप मैंने आपको पढ़ाई है इसमें क्वेश्चंस बहुत पाए जाएंगे आपको। गो थ्रू बैंकिंग प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, आपको मिडिल टर्म के क्वेश्चन ढेर सारे मिल जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को पहले लेने का जो पर्पस है ना वो ये है कि ये जो कंसेप्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्री एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि पेपर में प्री एग्ज़ाम में हमारे पास, अगर मैं बैंक की बात करूँ तो 20 मिनट होते हैं, 30-35 क्वेश्चन होते हैं ऑन एन एवरेज। एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास मानकर चलो 30 सेकेंड्स ही होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन स्टक भी हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम 10-15 सेकेंड में करके डेफिनेटली अपना टाइम भी बचाएंगे इस अप्रोच से, और एक कहीं ना कॉन्फिडेंस सा बूस्ट हो जाता है कि हाँ यार मैंने कर दिया, मैं कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम स्टडी करेंगे इसी का ही भाई, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कंसेप्ट। उसके अपने क्वेश्चंस होते हैं, मिडिल टर्म के अपने क्वेश्चंस होते हैं। दोनों को सीखने के बाद आप क्लियर करोगे पेपर में किसको कब यूज करना है। फिर हम प्योर एवरेज स्टार्ट करेंगे रिप्लेसमेंट से। रिप्लेसमेंट इजी होता है इसलिए मैं रिप्लेसमेंट से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत है आज के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, बने रहिए। हम सॉरी एक चीज़ बतानी रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको लगता है राइट क्लासेस यूज़फुल हैं, प्लेलिस्ट चलती रहेगी आगे, पूरे सिलेबस तक चलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करो चैनल के बारे में। बहुत जल्दी हम लाइव क्लासेस भी लेके आएंगे, बहुत जल्दी हम स्पीड क्लासेस भी लेके आएंगे। उनमें आपको हम चीज़ें सिखाएंगे, पेपर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कंपटीशन को कैसे टैकल करना है, ये सब चीज़ें सब होंगी इस चैनल पे। अभी धीरे धीरे और भी टीचर्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, बने रहिए चैनल में। थैंक यू सो मच।